हेलो एवरीवन, आप सभी यूपीएससी के आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। फाइनली आप यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर 2024 में नई वैकेंसी कब आने वाली है, तो फाइनली एक नया नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी हो चुका है। एक नई भर्ती को लेकर के एक विशेष वैकेंसी आप सभी के लिए फिर से आ चुकी है, और वो भी पीटी 2023 को लेकर के, यानी कि आपने पेट 2023 अगर दिया है तो इस भर्ती के लिए आप बिल्कुल योग्य हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फाइनली चलिए दिखते हैं सारी नोटिफिकेशन को संपूर्ण जानकारी के साथ। बस वीडियो में आप सभी को इन तक बने रहना है। तो फाइनली आप यहाँ पर नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं, और फिर पूरी नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुकी है। मैं संपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी को शेयर करने वाला हूँ। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूपीएससी के द्वारा जैसे ही स्कोर कार्ड आपका जारी हुआ, उसके कुछ ही दिन बीते हुए हैं अभी फ़िलहाल ही, एकदम बिल्कुल जस्ट, और वैकेंसी जो है ऐसा लगता है कि बस रखी हुई थी, बस उन्होंने पब्लिश कर दी। तो फाइनल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि विज्ञापन की तिथि है आज 1 फरवरी, तो आज है आउट हुई है ये नोटिफिकेशन। बाकी अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुल्क जमा करने प्रारंभ तिथि होगी वो 12 फरवरी से, यानी कि 12 तारीख से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करना, जैसा कि 3 मार्च तक यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है। उसके अलावा आपको लास्ट तक वेट नहीं करना है, और आपको कोशिश करना है कि पहले ही आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। बाकी सारी नोटिफिकेशन में आपको यूपीएससी जितने भी नोटिस आती है नई वैकेंसी में, उसको लेकर के सभी विशेष ये जो निष्कर्ष दिए होते हैं, वो सारी चीज़ें, कथन वगैरह सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, जानते हो, वही सारी चीज़ें इसमें भी दी गई है। ठीक है, जो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। और विशेषकर किस विज्ञापन संख्या क्या है, किस वैकेंसी के बारे में है, तो आपको मैं चलिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतने में, यानी 2024 विशेषिक, यहाँ पर दिखा है भेषजिक आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आयुर्वेदिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन जो भेषजिक के आयुर्वेदिक के कुल जो रिक्त पद हैं 1002 पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो वैकेंसी अगर देखा जाए कि इस पोस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सारी बातें देखेंगे। तो बाकी अलग आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि बात करें यहाँ पर पीटी 2023 का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, बिल्कुल, तो आप फॉर्म जो है भर पाएंगे। आगे क्राइटेरिया क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना कि जब पीटी की बात करें तो आपको कुछ भी नहीं करना अलग से, ठीक है ना। जो आपका पीटी का फॉर्म अपने डाल रखा था, इससे रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, बस नए सिग्नेचर वगैरह थोड़ा बहुत अपलोड करना होता है, फोटो वगैरह, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देख सकते हैं। हाँ, इसको देख लीजिए एक बार। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने से संबंधित विवरण, जो डोमिसाइल है, यानी कि आपका बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, और कैटेगरी की बात करें तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, मूल निवास वगैरह, और ओटीपी माध्यम से हो जाता है उसी प्रकार से जैसा आपने पहले अगर यूपीएससी का फॉर्म डाला होगा तो उससे हो जाएगा, ठीक, उसी प्रकार से। और आगे की क्या है चलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। फीस वगैरह वही सारी चीज़ें हैं जो कि फ़ीस लगती है सभी के। यहाँ पर जो 25 रुपये फीस रखी गई, जो कि सभी एप्लीकेशन फॉर्म में यही जो है फीस वो रहती है। आपकी पीटी 2023 के अकॉर्डिंग इसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो हम थोड़ा सा पे स्केल देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्लेब लेवल 5 की है। और वेतन की बात करें तो 29,200 से लेकर के यहाँ पर 92,300 के आसपास यहाँ पर सैलरी जो है वो बनती है इन हैंड, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। बाकी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो दिया हुआ है डिटेल पढ़ सकते हैं। दिव्यांग श्रेणी के लिए यह भी सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बस, और कुछ भी नहीं है, जहाँ तक उम्मीद है सारी प्रक्रिया वही से रहने वाली है। आपने अगर दे रखा है तो सारी प्रक्रिया आप कर पाएंगे, है ना, बिल्कुल। और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी। आहारता क्या होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश आयुष विभाग आयुर्वेदिक जो बेसिक सेवा नियमावली 2023 के अकॉर्डिंग यथा संशोधित 2023 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार जो भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पर सीधी भर्ती जो हो रही है किस लिए है, अगर अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड से, यानी कि विज्ञान जो यहाँ पर दिया है, विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान या गणित वर्ग के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आपने कुछ भी उत्तीर्ण कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर यार देख पाएंगे आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश जो आपका रजिस्ट्रीकृत किया है, आपने कोई डिप्लोमा जो आपके पास है उससे भी आप आवेदन कर पाएंगे। आगे 12th पास है आपसे साइंस एंड मैथ से, तो आप इसको इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 12th पास ही है। अगर आयु की बात करें तो वही जो आयु सभी में रहती है वही चीज़ें इसमें भी है भाई, ठीक है ना, 18 वर्ष वाली। बाकी एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी जो भी और भी जानकारी चाहिएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। हालांकि सारी नोटिफिकेशन सेम होते हैं वैसे प्रकार से, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है सब वैकेंसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। और जहाँ तक रही बात सिलेबस की, काफ़ी लोग बात करेंगे, तो मैं सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको जल्द ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।